पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि चांदनी को फिर से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो शूटिंग रेंज पहुंचे। चांदनी वहां जाती है तो उसके पीछे जयबम खड़ा था। उसे देखकर चांदनी शॉक्ड हो जाती है। फिर पूछती है, तुमने मुझे नोट भेजकर यहाँ बुलाया है क्या? जयबम कुछ आंसर करता उससे पहले कुछ आवाज होता है और एक हुडी पहना हुआ लड़का वहाँ से भागता है। दोनों उसका पीछा करते हैं पर वो भाग चुका होता है। जयबम कहता है, सॉरी, शायद मैं नहीं होता तो तुम उस लड़के का चेहरा देख पाती। फिर वो बताता है कि वो क्लास छोड़कर ग्राउंड में था, तब उसने चांदनी को शूटिंग रेंज अकेले जाते देखा। उसे ऑडिटोरियम वाला इंसिडेंट का ध्यान आ गया जब किसी ने चांदनी पे अटैक किया था और इसलिए वो पीछे से आ गया। चांदनी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये वही ऑडिटोरियम वाला इंसान है? तो जयबम तुरंत कहता है, नहीं, ये कोई और होगा। तो चांदनी को थोड़ा अजीब लगता है कि ये इतने कॉन्फिडेंट से कैसे बोल सकता है कि ये कोई और है। उसके बाद चांदनी काउंसलिंग रूम जाती है जहाँ डिटेक्टिव्स उसका वेट कर रहे थे। डिटेक्टिव जिन सॉरी कहती है क्योंकि उन लोगों ने पहले उसकी बात नहीं मानी थी जब उसने बोला था कि उसका भाई सुसाइड नहीं कर सकता। डिटेक्टिव उसे समझाती है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन ना करे, पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इधर जयबम ओसंग को बुलाकर उससे पूछता है कि उसने चांदनी को दूसरा नोट भेजा था क्या? तो ओसंग मना कर देता है और कहता है कि उसे जो चाहिए था वो उसे ऑडिटोरियम में मिल गया था। उसके बाद सोयन भी काउंसलिंग रूम जाता है जहां डिटेक्टिव्स उससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। पिछले सेमेस्टर में वॉन्सुक और सोयुन के बीच फाइट हुई थी और बहुत से स्टूडेंट्स ने वो देखा था। उस बारे में पूछने पे सोयुन कहता है कि वॉन्सुक ने आकर उसे फाइट के लिए चैलेंज किया था और इसलिए वो लोग लड़े थे, उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। डिटेक्टिव फिर इससे पूछती है कि वॉन्सुक का बेस्ट फ्रेंड कौन था? तो सोयन ओसंग का नाम लेता है। वहाँ से सोयन नर्सिंग होम जाता है अपनी मॉम से मिलने। दोनों पुराने दिनों को याद करते हैं जब उसका बड़ा भाई जिंदा था और सोयन की मॉम बहुत दुखी हो जाती है। उन्हें बस यही सेटिस्फेक्शन था कि सोयन अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है, पर सोयन तो बीमार था और उसके पास लिमिटेड समय था। सोयन बाहर निकलकर रोता है। सोयन वापस घर आता है तो चांदनी दौड़ के आके उसे एक जूस का बोतल देती है। वो बहुत खुश थी क्योंकि वॉन्सुक के अडॉप्टेड पेरेंट्स ने उससे कांटेक्ट करके कहा था कि वो वॉन्सुक की चीजें ले सकती है। चांदनी सोयन को भी अपने साथ चलने को कहती है तो वो मान जाता है। चांदनी वहाँ पहुँचती है तो वॉन्सुक के पेरेंट्स उसे उसका सूटकेस देते हैं जो कि लॉक था और उन्हें भी पता नहीं था कि अंदर क्या है। वो लोग खुश थे कि वॉन्सुक का मर्डर हुआ है और बार बार कह रहे थे कि अच्छा हुआ वॉन्सुक ने कम से कम सुसाइड जैसा पाप तो नहीं किया। ये सुनकर सोयन गुस्से में कहता है, वॉन्सुक की जान तुम लोगों ने ली है। तुम लोगों को खुशी है कि उसका मर्डर हुआ, उसने सुसाइड नहीं की। खुद को तुम लोग पेरेंट्स कहते हो। तुम्हारा बच्चा मरा है और तुम लोगों को जानना भी नहीं है कि उसे मारा किसने है। ये सब बोलता हुआ वो जोर से चिल्लाने लगता है। चांदनी उसे शांत करती है और वहाँ से चलने को कहती है। वापस आकर दोनों सूटकेस लेकर बैठते हैं। चांदनी बताती है कि उसे और वॉन्सुक को अप्रैल फूल्स वाले दिन उनके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था। वो वही वाला डेट एज अ पासकोड ट्राई करती है तो सूटकेस खुल जाता है। उसमें उन दोनों के साथ की फोटोज भी थी जिसे देखकर चांदनी बहुत खुश होती है। उसमें एक विस्की की बोतल भी थी और चांदनी और सोयन पहली बार ड्रिंक ट्राई करते हैं। सोयन फिर पूछता है कि तुम 1 साल बाद क्या करने वाली हो? तो चांदनी कहती है कि वो एक सोल्जर बनना चाहती है। सोयन अपनी मॉम के साथ की बातें याद करता है और बाहर चला जाता है। चांदनी देखने आती है तो देखती है कि वो जोर जोर से रो रहा था तो वो उसे हग करती है। सोयन और भी ज्यादा रोने लगता है। अगले दिन सोयन स्कूल पहुंचा तो चांदनी उसका वेट कर रही थी। असल में एजंग वापस स्कूल आ चुकी थी। चांदनी को पता था कि सोयन और एजंग फ्रेंड्स है, इसलिए वो कहती है कि वो एजंग से कहे कि वो उससे मिलना चाहती है। एजंग से मिलने पे चांदनी उससे वॉन्सुक के बारे में पूछती है तो एजंग कहती है कि वॉन्सुक ने झूठ बोला था, वो कभी भी उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। ये सुनकर चांदनी उसे उसके और वॉन्सुक के साथ वाली फोटो दिखाकर पूछती है कि फिर इसका क्या मतलब था। एजंग कहती है, एक बार मैंने उससे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनने को कहा था क्योंकि मुझे एक टैलेंट एजेंसी ज्वाइन करना था और मुझे वैसा इमेज चाहिए था। ये सब सुनकर चांदनी सोच में पड़ जाती है क्योंकि वॉन्सुक ने एजंग को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर बहुत सी कहानियाँ बताई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एजंग, तैसो और सोयुन एक रेस्टोरेंट में थे। एजंग बहुत सारा खाना खा रही थी तो बाकी दोनों उसका थोड़ा मजाक बना रहे थे। एजंग कहती है कि वो प्रेग्नेंट है
तैसो और सोयुन सीरियसली नहीं ले रहे थे तो वो अपना प्रेगनेंसी जर्नल दिखाती है। एजंग प्रेग्नेंट वाली बात से बहुत खुश लग रही थी और कहती है कि उसकी मॉम को भी इस बारे में पता है। बच्चे के डैड के बारे में पूछने पे वो नाम नहीं बताती, पर कहती है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में है। चानमी एक कैफे जाती है जहाँ की फोटो वोनसुक ने उसे भेजी थी, ये बोलकर कि वो और एजंग अक्सर वहाँ जाया करते हैं। चानमी कैफे ओनर को वोनसुक का फोटो दिखाती है तो वो उसे नहीं पहचानती थी। वहाँ एक लड़का भी काम कर रहा था जो फोटो देखकर कहता है कि ये तो वोनसुक है। इस लड़के का नाम सेजिन था। ये बताता है कि अब तो वो दूसरे स्कूल में है, पर कुछ साल पहले वो वोनसुक के क्लास में पढ़ता था। सेजिन बताता है कि वो और वोनसुक क्लोज फ्रेंड्स थे। वोनसुक एक अच्छा इंसान था, उसने तो उसकी जान भी बचाई थी। फ्लैशबैक में हम 2 साल पहले का देखते हैं। जंगयोंग और उसके दोस्त सेजिन को क्लास में बहुत बुली करते थे क्योंकि सेजिन के डैड्स गे थे और उसे अडॉप्ट किया हुआ था। एक बार जंगयोंग ने क्लास में सेजिन के ऊपर पूरा मिल्क का कार्टून डाल दिया था और बुली करते हुए उसके कपड़े भी खोलने लगा था। वोनसुक वहीं पे था। ये सब देखकर उसने जंगयोंग को बहुत मारा था और उसके बाद से जंगयोंग ने सेजिन को तंग करना छोड़ दिया था। चानमी से मिलकर सेजिन लौट रहा था तो वो याद करता है कि वोनसुक ने उसे बताया था कि वो भी अडॉप्टेड है और उसकी एक ट्विन भी है और उसने चानमी का फोटो दिखाया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एजंग तैसो को अपनी बड़ी बहन बनाकर क्लिनिक गई थी। वहाँ उनके घुसने से पहले एक लड़का अंदर जाता है जिसे देखकर डॉक्टर डर जाती है और वो कुछ ऐसा बोलता है कि डॉक्टर जोर जोर से रोते हुए बेहोश हो जाती है। एजंग उस लड़के को पहचान लेती है क्योंकि वो उसके साथ मिडिल स्कूल में था। उस लड़के का नाम ह्योग्योन था और उसने डॉक्टर की बेटी का बहुत बुरी तरह से मर्डर किया था, पर उसे जेल नहीं हुई थी क्योंकि वो एक माइनर था और अब वो जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर से निकल चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेबम सोयुन को रेस ट्रैक्स पे ले गया था जहाँ वो सोयुन को ड्राइविंग सिखाता है। दोनों फ्रेंड्स बन चुके थे। जेबम घर आकर शावर लेने जाता है तो जब वो बाहर निकलता है तो उसके कमरे में किसी ने एक बुक रख दिया था और उस बुक में उसके किसी लड़के के साथ की फोटो थी। दूसरी तरफ तैसो सोयुन को ह्योग्योन के बारे में बताती है। तैसो दिन में उस डॉक्टर से मिलने गई थी और बोला था कि वो उनकी सिचुएशन समझ सकती है। उसकी बहन के साथ भी क्राइम हुआ था पर माइनर होने की वजह से अटैकर बच गया था। डॉक्टर बताती है कि 2 साल पहले उनकी बेटी घर लौट रही थी तो ह्योग्योन उसका रास्ता रोककर उसे 20 बार चाकू से मारकर उसे मार डाला था और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने क्लास में सबके सामने उसकी गर्लफ्रेंड बनने से मना कर दिया था। डॉक्टर उस समय वहाँ पहुँच गई थी तो ह्योग्योन ने बड़े बेशर्मी से हंसकर कहा था कि पुलिस को बताना है तो बता दो, मैं तो माइनर हूँ तो बच जाऊंगा। तैसो सोयुन से कहती है कि अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारी मॉम का 6 महीने का बिल चुक जाएगा। तुम्हें ह्योग्योन को पैरों में गिराकर डॉक्टर के सामने माफी मंगवाना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेबम ओसंग के साथ था। तभी सोयुन वहाँ आता है और जेबम और सोयुन एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और जेबम उसे बास्केटबॉल चैंपियनशिप के टिकट्स देता है जिससे सोयुन खुश हो जाता है। ओसंग ये सब देखकर थोड़ा चिढ़ रहा था। क्लास में जेबम ओसंग को फोटो दिखाकर पूछता है कि ये लड़का कौन है तो ओसंग चानमी को देखकर फोटो छिपा देता है और फिर बताता है कि ये वोनसुक है। तैसो ह्योग्योन पे नजर रखी हुई थी उसका रूटीन जानने के लिए। तैसो फिर सोयुन से मिलकर बताती है कि उन्हें आज ही ह्योग्योन को सबक सिखाना होगा क्योंकि उसके बाद वो कहीं जाने वाला है। सोयुन जेबम को टेक्स्ट करके बताता है कि वो गेम देखने नहीं जा पाएगा और अपना फोन तैसो को दे देता है ताकि कोई उसका लोकेशन न जान सके। सोयुन फिर ह्योग्योन के शॉप पे जाता है जब वो वहाँ बिल्कुल अकेला था और उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है और फिर उसे बांध देता है। सोयुन उसे मारता है और डराता है और उस डॉक्टर से उनकी बेटी को मारने के लिए माफी मांगने को कहता है जिसके लिए वो मान भी जाता है। सोयुन बस उसे डराकर वहाँ से चला जाता है और अपना गेटअप चेंज करके वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन तैसो से मिलकर वो अपना फोन वापस लेता है। दोनों श्योर थे कि अब ह्योग्योन माफी मांगने जरूर जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्योग्योन का किसी ने रात में मर्डर कर दिया था उसी हालत में जिसमें सोयुन उसे छोड़कर गया था और पुलिस की फॉरेंसिक टीम वहां छानबीन कर रही थी। और ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।